उस किसान की फसल डूब चुकी थी, कर्ज बढ़ चुका था और उसके बेटे ने कहा, पापा अब खेती छोड़ देते हैं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले 30 दिनों में वही खेत पूरे गांव की सबसे बड़ी मिसाल बन जाएगा। शिवराम एक सीमांत किसान था, 2 एकड़ जमीन, बैंक का कर्ज और हर साल अनिश्चित बारिश। उसका बेटा आदित्य पढ़ा लिखा था, लेकिन खेत देखकर उसे डर लगता था। उसे लगता था कि खेती सिर्फ इंतजार है, बारिश का, दाम का और किस्मत का। एक सुबह बैंक से नोटिस आया, 30 दिन में कर्ज चुकाओ, नहीं तो जमीन नीलाम। आदित्य घबरा गया और बोला, पापा शहर चलते हैं, यहां कुछ नहीं बचेगा। शिवराम ने कुछ नहीं कहा। उसी शाम वह आदित्य को खेत में ले गया, सूखी मिट्टी हाथ में उठाई और धीरे से बोला, अगर इसे छोड़ दिया तो ये हमें छोड़ देगी, और अगर संभाला तो यही हमें पहचान देगी। उस पल आदित्य को पहली बार महसूस हुआ कि यह सिर्फ जमीन नहीं, एक जिम्मेदारी है। उन्होंने एक छोटा सा फैसला लिया, पूरी खेती नहीं, सिर्फ आधी बदलेंगे। आदित्य ने मोबाइल से जानकारी निकाली, कम पानी वाली फसल, मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई। गांव वाले हंसे, अब खेती मोबाइल से होगी। पहला हफ्ता बीता, कुछ नहीं बदला। दूसरा हफ्ता आया, पानी की बचत दिखने लगी। तीसरे हफ्ते उनके पौधे हरे थे, जबकि आसपास के खेत सूखते जा रहे थे। आदित्य रोज खेत आने लगा और शिवराम ने पहली बार अपने बेटे को मिट्टी से जुड़ते देखा। 30वें दिन मंडी से व्यापारी आया और उसने बाकी किसानों से ज्यादा दाम लगाए। उसी दिन आदित्य के फोन पर कॉल आया, शहर की नौकरी का। उसने फोन देखा, फिर खेत की ओर देखा और कॉल काट दिया। धीरे से बोला, पापा अभी नहीं, कुछ महीनों में। कर्ज उतर गया। अगली फसल में पूरा खेत नए तरीके से लगाया गया। जो लोग हंसते थे आज वही सलाह लेने आते हैं। शिवराम ने बेटे से कहा, खेती कभी पुरानी नहीं होती, सोच पुरानी हो जाती है। इस कहानी की सीख साफ है, अगर परिश्रम सही दिशा में हो तो परंपरा भी भविष्य बन सकती है। अब सवाल आपसे है, अगर आपके पास सिर्फ 30 दिन हो तो आप हार मानेंगे या तरीका बदलेंगे? अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।